31 से स्टार्ट करते हैं, है ना, चलते हैं और 30 तक और कंप्लीट करवा देंगे, मतलब 60 तक कंप्लीट करवा देंगे, है ना। देखिए क्या बोला है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है ना। तो बोलता है कि इसमें से कौन सा क्षार का नहीं है। पहला क्या लिखा हुआ है, वे अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं। बोल रहा है कि पहला कि वो अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और न्यूट्रल कर देते हैं, पहला। दूसरा बोल रहा है वो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देता है। तीसरा वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है या उनका स्वाद कड़वा होता है। बोल रहा है क्षार का गुण नहीं है, क्षार का गुण तो स्वाद में कड़वा होता है, ये ठीक है। ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके न्यूट्रल कर देता है, ये भी सही है। वह लाल लिटमस पत्र को नीला और नीले लिटमस पत्र को, यही में कन्फ्यूजन होता है। तो इसको याद रखिएगा, जब क्षार होगा तो छलाना, मतलब क्षार छलाना है, ला से लाल को नीला कर देगा। तो लाल को नीला कौन करेगा, क्षार, और नीले को लाल कौन कर देता है, तो अम्ल। तो ये आपका गुण नहीं होगा, 3 नंबर, है ना। कोई दिक्कत, इस तरह से अगर पढ़िएगा और इस तरह से अगर माइंड में रखिएगा ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। आइए 32 नंबर क्वेश्चंस में, है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला हुआ है कि क्षार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए लाल लिटमस को नीला कर देता है, छलाना, ये ठीक है ना। दूसरा देखिए यह जलीय अथवा तरल विलयन में OH आयन का निर्माण करता है, ये भी सही है। इसका स्वाद कसेला होता है, हाँ ये भी सही है। इसका कड़वा होता है ना। ये नीले लिटमस को लाल कर देता नहीं है। अम्ल का काम नीला को लाल करना, है ना, और लाल को नीला करना ये क्षार का काम है। तो नीले का लाल कौन करता है, अम्ल, ये गलत है ना। देखिए आगे क्वेश्चन 33 नंबर, कितना, 33 नंबर। 33 नंबर क्या बोला है कि निम्नलिखित में से, है ना, क्या बोला है, कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है ना। तो पहला क्या दिया हुआ है, क्षार के संबंध में सही नहीं बोला है। तो स्वाद में खट्टे होता है, स्वाद में खट्टे, क्षार के संबंध में नहीं बोल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा नहीं है। और देखिए संचारण, क्या क्षार संचारण कर सकता है ना। आगे पढ़िएगा, स्वाद में क्या होता है, कसेला होता है या फिर स्पर्श करने में साबुन जैसे होता है। याद रखिएगा, क्षार का संबंध बोल रहा है कि नहीं है। पहला क्षार का ये संबंध है, स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगेगा, क्षार। स्वाद में कसेला होता है, मतलब कड़वा होता है, ये भी सही है। संचारण करता है, ये भी सही है। लेकिन स्वाद में खट्टा नहीं होता। स्वाद में खट्टा कौन होता है, तो अम्ल होता है स्वाद में खट्टा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। स्वाद के खट्टा कौन होता है, तो अम्ल होता है। स्वाद में कड़वा कौन होता है, तो क्षार होता है, यही याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है ना। किसका गुण नहीं है, तो क्षार का। देखिए क्या बोला, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो चलाना, मतलब क्षार का काम है लाल को नीला करना, ही सही है ना। दूसरा ये पानी में हाइड्रोजन आयन देता नहीं, क्षार का काम है OH आयन देना, OH माइनस, है ना। और हाइड्रोजन आयन देना किसका काम, अम्ल का काम है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए ये मोटी सामग्री को विघटित कर देती है, तो ये भी सही है। ये फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं, हाँ ये भी सही है। लेकिन कौन गलत है, तो ये पानी को हाइड्रोजन आयन देता है, ये गलत है। पानी में हाइड्रोजन आयन कौन देता है, तो H+ देता है आपका अम्ल, और क्षार देता है आपका कौन, क्षार देता है OH माइनस आयन, है ना, याद रखिएगा। 35 नंबर, ठीक है। क्या बोला है, पढ़िए, निम्नलिखित में से विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है, मतलब इसमें से कौन भिन्न है। पहले देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, HCl ये भी एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCH3 COOH ये है एथेनोइक अम्ल, ये भी एसिड है। MgOH2, M क्या है, Mg क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, धातु में धातु का ऑक्साइड हमेशा क्या बनाएगा, तो क्षार प्रकृति बनाएगा, और अधातु का ऑक्साइड अम्ल प्रकार का, तो अम्ल प्रवृत्ति बनाएगा। तो देखिए ये तीनों अम्ल का है, लेकिन Mg क्या है, ये आपका धातु है, तो ये बनाएगा क्षार प्रकृति, यही गलत है ना। बोलता कौन सा भिन्न है, यही भिन्न है ना, कोई दिक्कत। आगे आइए 36 नंबर। 36 नंबर क्या बोला, देखिए पढ़िए, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। तो पढ़िए, पहला
एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह OH माइनस आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पाद करता है ना। उदाहरण NaOH, KOH। सही है। दूसरा पढ़िए, एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह OH आयन का जो कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण KOH। क्या ये दोनों सही है? देखिए बोल रहा A और B दोनों सही है, नहीं। दूसरा A B दोनों गलत है, तो नहीं। सी क्या है? दोनों क्या बोला? केवल B सही है, ये भी गलत है। तो केवल कौन सा है? A सही है, क्योंकि NaOH और KOH जो है OH का माइनस आयन बड़ी मात्रा में देता है। ठीक है। जो बोल रहा है कि एक क्षार जो है पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है और OH का जो माइनस आयन देता है सबसे ज़्यादा, तो NaOH और KOH देता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि क्षार का जो आंसर होता है OH माइनस कम देता है, कौन सा? KOH होता है, नहीं। ये भी इसी के साथ में है, तो ये पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। ठीक है। आगे आइए, कितना नंबर? 37 नंबर। 37 नंबर क्या लिखा है ऊपर? लिए इसमें बोल रहा है कि कौन सा क्षार है, तो इनमें से क्या क्षार है? बोलता कॉपर OH का होल 2, सोडियम NOH है ना, NOH, और तीसरा क्या? जिंक OH का होल 2, और ये आपका फेरस OH का होल 3। बोलता इसमें से क्या क्षार है? तो आपका NOH क्षार है, बाकी कॉपर और जिंक और ये क्षार नहीं है। ठीक है। ये उभयधर्मी आता है, जिंक है ना, क्या आता है? उभयधर्मी है ना, ऑक्साइड, मतलब अम्ल और क्षार दोनों का प्रकृति में आता है, लेकिन ये आपका पूरा क्षार है ना। देखिए 38 नंबर बोलता है निम्न में क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बोलता है क्षार के गुणों में कौन सा गलत है। देखिए पहला क्या बोला? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षार के संबंध में बोला गलत है। नीले को लाल, छलाना, लाल को नीला करता है, देखिए ये अम्ल है ना, याद रखिएगा। दूसरा, क्षार में कड़वा स्वाद होता है, हाँ ठीक है, सही है। क्षार जो कड़वा स्वाद होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सी नंबर, क्षार छूने में मुलायम होता है, हाँ ये भी ठीक है। क्षार विलय में बिजली संचालित करते हैं, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन आपको बोल रहा है गलत कौन? तो ये आपका नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये गलत है ना। क्यों? क्योंकि नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है? ये अम्ल करता है। ठीक है, कौन करता है? अम्ल करता है ना। आगे आइएगा, देखिए क्या बोला है, सामान्य रूप से क्या बोला? एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? पहला, क्षार अम्लों के साथ जल और गैस, क्षार अम्लों के साथ लवण और जल, है ना। और बोलता है क्षार अम्लों के साथ लवण और गैस, क्षार अम्ल और किसके साथ? लवण और एसिड। याद रखिएगा, क्षार अम्लों के साथ लवण और जल बनाता है ना, क्योंकि क्षार और अम्ल जो है मतलब बेसिक और एसिड दोनों मिलके लवण और जल बनाता है ना। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है ना। आइए 40 नंबर, देखिए क्या बोला है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? NaCl बोलता है नमक का, है ना। तो बोला NaCl जो है अमोनिया का होता है या फिर पानी का होता है, नमक का होता है या चीनी का होता है? तो NaCl हमें से याद रखिएगा नमक का होता है। ठीक है। होता है कि बर्फ को पिघलाने के लिए, है ना, क्या? बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? याद रखिएगा, बर्फ को पिघलाने के लिए हम नमक का प्रयोग करते हैं। किसे करते हैं? तो नमक का प्रयोग करते हैं ना। देखिए पढ़िए आगे, बोलता है कि एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न करता है? बोलता है कि जब एक अम्ल और एक क्षार के बीच में अभिक्रिया होता है तो क्या करता है? तो लवण के साथ ऑक्सीजन देता है, या क्षार देता है, या लवण के साथ अम्ल देता है, ये लवण के साथ जल देता है, या फिर अम्ल देता है। याद रखिएगा, एक क्षार और एक अम्ल के बीच अभी प्रतिक्रिया होता है या अभिक्रिया होता है, तो इसका परिणाम स्वरूप क्या मिलता है? तो लवण के साथ जल मिलता है। ठीक है। आगे आइएगा, बोलता है जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वह उत्पाद के रूप में क्या और क्या प्राप्त होता है? क्या बोलता है? एसिड मतलब क्या होता है? अम्ल धातु के साथ जब भी अभिक्रिया करेगा तो अम्ल के साथ क्या बनाएगा, है ना, तो लवण के साथ जल बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण के साथ जल। जब एक एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पादन में क्या बनाएगा? ठीक है, आगे पढ़िए।
बोल रहा है कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड का विलयन ऑक्सीजन का गैस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड का गैस। तो जब ये साधारण नमक के साथ विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो इसका रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, HCl बनता है ना। आगे आइए 45 नंबर, क्या बोला? उस लवण का उदाहरण दीजिए, है ना। यह उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम किसका होता है? तो अम्ल का होता है। देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या क्षार है ना, सोडियम कार्बोनेट क्या है? ये क्षार है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट भी क्षार है ना। तो अमोनियम क्लोराइड ये आपका अम्ल है। तो ये डी नंबर है ना, ये 7 से कम होता है। ठीक है, देखिए एक होता है धातु। क्या बोला अगला क्वेश्चन कि धातु ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है या दोबारा उत्पन्न होती है तो क्या बनाती है? धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? तो याद रखिएगा, लवण के साथ क्लोरीन, लवण के साथ क्षार या लवण के साथ पानी, लवण के साथ हाइड्रोजन। तो ये लवण के साथ हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? लवण के साथ हाइड्रोजन। ठीक है, कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, अमोनिया फॉस्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट। याद रखिएगा सोडियम और ये आपका सोडियम और अमोनिया सल्फेट ये आपका क्या है? तो ये क्षार है। मैग्नीशियम सल्फेट आपका ये अम्लीय प्रकृति है। क्योंकि तो इसको हम बताए थे अम्लीय सब आता है, ये आपका आता है उभयधर्मी ऑक्साइड में। ठीक है, देखिए NaCl का एक लवण जो बनाता है क्या बनता है? तिरु अम्ल के साथ मंद के क्षार के साथ। ये कैसे बनता है वो पूछ रहा है। ठीक है, या मंद अम्ल के और मंद क्षार से, या तिरु अम्ल और तिरु क्षार से, या फिर मंद अम्ल और तिरु क्षार से। याद रखिएगा, जब NaCl का एक लवण है जो बनाता है तिरु अम्ल और तिरु क्षार से। ठीक है, आगे आइएगा 49 नंबर। 49 नंबर पढ़िए क्या लिखा हुआ है? खाने का नमक NaCl किससे बनाता है? जो खाने का जो नमक है ना, वो बोरा किससे बना होता है? खाने का नमक एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से, एक कमजोर अम्ल और एक कमजोर क्षार से, एक कमजोर अम्ल और एक मजबूत क्षार से, या एक मजबूत अम्ल और एक कमजोर क्षार से। याद रखिएगा, खाने का जो नमक होता है हमेशा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ठीक है, अगर मजबूती नहीं रहेगा तो हम लोग का मजबूती कैसे आएगा? क्योंकि नमक की कमी से क्या होता है? थायराइड होता है ना। थायराइड एक ग्रंथि है जो वहाँ पे क्या होता है? ये सूजन आ जाता है ना। तो NaCl मतलब नमक की कमी से क्या होता है? थायराइड का ये हो जाता है, ग्रंथि बढ़ जाता है, थायराइड हो जाता है ना। और आपका ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ठीक है, आगे आइएगा, बोलता है खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड। तो इसका होता है खाने वाला सोडा, खाने वाला नमक आपका सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास मतलब सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए 51 नंबर है ना, क्या बोला है? लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है? लवण का pH मान 1 होता है, लवण अम्ल और क्षार का संयोजन है और धातु के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, या फिर लवण का सबसे आम रूप साधारण नमक या सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन है, या लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल क्षार के साथ संयोजन बनाते हैं। याद रखिएगा कि बोला लवण के साथ संबंध में कौन सा सही है। तो याद रखिए लवण का pH मान 1 नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर 1 हो जाएगा तो ये आपका अम्लीय प्रवृत्ति हो जाता है। लवण ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। ठीक है ना, बीच वाला होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। लवण अम्ल और क्षार का संयोजन है, धातु के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता नहीं, धातु के साथ तीव्रता से अभिक्रिया नहीं करता, ये गलत है। देखिए अगला क्या बोला है कि लवण के साथ आप आम रूप से साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संयोजन होता है, ये भी नहीं होता है। तो लवण उदासीनीकरण है ना,
क्या लिखा हुआ, उदासीनीकरण द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं। तो हाँ ये सही है। ये 52 नंबर, क्या बोला 52 नंबर पढ़िए। बोला निम्नलिखित में से घोल इन सभी में से सबसे अम्लीय कौन सा है। जिसका पीएच मान 0 है वो घोल सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। जिसका पीएच मान से 6 है वह घोलीय मान सबसे अधिक अम्लीय होता है। या जिसका पीएच मान 1 होता है वह घोलीय सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। या फिर जिसका पीएच मान 7 होता है वो घोलीय होता है। तो याद रखिएगा जिसका पीएच मान सबसे कम हो, है ना, मतलब 7 से सबसे कम क्या आ जाएगा, 6 5 4 3 2 1 0, है ना। तो सबसे कम क्या होगा 0, तो 0 जिसका होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। और जिसका 7 से सबसे ज़्यादा अधिक होगा, कितना तक, 14 तक में, तो जिसका मान 14 होगा मतलब सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, ठीक है। और बीच वाला जिसका मान 7 होगा वो समझ जाइएगा उदासीन होगा, ठीक है ना। क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो अम्ल होगा तो 0 और क्षार होगा तो 14 और अगर उदासीन होगा तो 7, ठीक है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि निम्न निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है। निष्क्रिय जिसका मतलब कि उदासीन होता है, मतलब कि वो किसी से क्रिया नहीं करता है ना, वो एकदम मस्त एकदम हो जाता है अपने में, मस्त होना, है ना। जो सिंगल होता क्या होता है, एकदम मस्त होता है अपने में, है ना। उसी तरह ये है निष्क्रिय विलयन, किसी से क्रिया नहीं करेगा, एकदम मस्त है, ठीक है। वो कौन होता है, तो आपका उसका पीएच मान होता है हमेशा 7, ठीक है। एक ऐसा है ये निष्क्रिय होता है ना, किसी से लेना देना नहीं, किसी से क्रिया नहीं करेगा, एकदम अकेला मस्त है, ठीक है ना, उसको निष्क्रिय बोलते हैं। कितना किसका होगा, तो पीएच मान उसका कितना होगा, तो 7 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घोल क्षारीय होता है। देखिए यहाँ बोल रहा है जिसका 1 × 10⁻7 मोल लीटर होता है, या जिसका 1 × 10⁻4 मोल लीटर होता है, या जिसका 1 × 10⁻7 मोल लीटर है, या फिर जिसका 1 = 10⁻7 मोल लीटर है। देखिए ये बोला H का जो है बराबर मान है। देखिए ये बोल रहा है कि 1 से ये, है ना, क्या है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये क्या बोल रहा है कि बराबर है, क्षारीय बोला है। देखिए बोल रहा है ये बड़ा है, देखिए ये बड़ा होगा। देखिए ये क्या, H+ आयन कम होता है ना क्षारीय में, अम्ल में ज़्यादा होता है ना, तो कम बोल रहा है, तो यही होगा ना। बाकी देखिए बराबर, अगर H+ आयन का बराबर हो जाएगा तो अम्लीय प्रवृत्ति का आ जाएगा ना। देखिए ज़्यादा होगा तो भी अम्लीय हो जाएगा, बराबर होगा तो अम्लीय होगा। लेकिन ये देखिए इधर है ना, मतलब सबसे ज़्यादा इधर है, तो क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रवृत्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का, है ना। देखिए पीएच मान जिसका 7 से 14 में वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है, 7 से 14 के बीच में रहेगा तो किसका होता है, तो OH- आयन का प्रदान करता है या कमी, OH- आयन का सांद्रता में कमी का प्रदर्शन करता है, या H+ आयन सांद्रता में वृद्धि का, H+ आयन सांद्रता में कमी का, या OH सांद्रता की वृद्धि का। हम क्या बोले थे, जब 7 से 14 से उस तरफ जाएगा, 7 से बढ़ेगा 8 9 10 11 12 13 14, तो OH में जाएगा, है ना, क्योंकि वो क्षारीय प्रकृति होगा। जब क्षारीय प्रकृति होगा तो जितना बढ़ेगा उतना उसका OH का आयन सांद्रता में वृद्धि होगा, क्या होगा, वृद्धि होगा। और अगर 14 से कम होगा, 13 12 7 6 आएगा, तो क्या होता है, OH- में क्या होगा, आयन में सांद्रता कमी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब क्षार धीरे धीरे कमज़ोर होगा, और जब 14 तरफ जाएगा, बढ़ेगा 7 से 14 तरफ, तो क्षार का प्रवृत्ति मजबूत होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, समझे। आइए 56 नंबर, बोला कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो उसका विलयन क्या होता है, जो OH- सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, किसका होगा, तो OH- सांद्रता का वृद्धि दर्शाएगा, OH+ होगा नहीं, है ना, H- होगा नहीं, OH+ किसका, अम्ल का होता है, तो यही होगा आपका OH- आयन सांद्रता में वृद्धि दर्शाता है ना। फिर आगे आइए, बोलता है एक विलयन, क्या बोलता है कि एक विलयन का पीएच मान 3 है जब उसका पीएच मान 6 तक परिवर्तित हो जाता है, कितना तक, 6 तक, तो H+ आयन का सांद्रता में क्या होगा,
3 से 6 तरफ जा रहा है, हम क्या बोलते हैं अम्ल का प्रवृत्ति क्या होता है, जब वो 7 से 6 4 3 2 1 आएगा तो उसका प्रवृत्ति क्या होता है, अम्ल का बढ़ेगा। लेकिन जब 3 से ऊपर जाएगा 4 5 6 तो यह प्रवृत्ति घटेगा। तो इसमें क्या देखिए तो 2 गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, या 100 गुना घट जाएगा, या 1000 गुना घट जाएगा। तो ये घट जाएगा, क्यों, हम तो भी बोले थे कि ये जो ऊपर जाएगा 3 से 5 के 6 तरफ जाएगा तो ये सांद्रता इसका H+ का घटेगा, है ना। तो देखिए 1000 गुना घट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे आइए 58 नंबर, है ना, क्या बोला है, उस विलयन का pH मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁵ मोल प्रति है। तो ये लॉग से बनाइएगा, है ना, तो ये आपका आएगा 10⁻, ये आ जाएगा लॉग, है ना, ऐसे बनेगा log 10⁻⁵ तो ये हो जाएगा ऐसे आपका 5 log 10। तो ये देखिए log 10 का मान होता है 1, तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो 5 × 1 = 5, तो यही 5 है, तो ये आपका हो गया 5, ठीक है, कोई दिक्कत, है ना। आगे आइए, देखिए आगे क्या बोल रहा है, 59 नंबर, यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे साना जाता है किसमें, न्यूट्रल निष्पक्ष, क्षार, एसिड, तेजाब या आयन। तो ये देखिए हम क्या बोले, 7 से कम होगा तो एसिड में आएगा, मतलब अम्ल में आएगा, तो एसिड तेजाब में आएगा, ठीक है। 60 नंबर, परबल अम्ल और परबल क्षार के लवण का pH मान कितना था, परबल अम्ल और परबल क्षार का लवण का pH मान कितना होता है, देखिए तो आपका pH मान 7 होगा, क्यों, परबल अम्ल और परबल क्षार के लवणों का जो होता है वो 7 होता है, मतलब न्यूट्रल होता है ना, कोई दिक्कत। देखिए 60 तक आपका कंप्लीट हो गया, है ना। अब देखिए इसका आज 65 तक कर देते हैं, ठीक है। देखिए कथन, है ना, क्या बोला, कथन को पढ़े और निर्णय ले कि कौन से निष्कर्ष सही है। पहला कथन, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय होता है, बोलता सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय होता है, कथन दिया। निष्कर्ष क्या दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल का pH मान 7.5 होता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल कुछ फास्फोरस होते हैं। याद रखिए, देखिए सल्फर का मतलब सल्फ्यूरिक, है ना, फास्फोरस का तो होगा नहीं, दूसरा पहला सल्फ्यूरिक अम्ल ये अम्ल होता है, ठीक है, मानते हैं, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, अम्ल प्रकृति होता है, लेकिन क्या सल्फ्यूरिक अम्ल pH मान 7 होता है, 7.5 होगा तो क्या होता है, क्षारीय हो जाएगा, तो ये तो गलत है। सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होता है, देखिए तो वो सल्फ्यूरिक में S होता है, मतलब सल्फर होता है, लेकिन ना कि फास्फोरस, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो देखिए बोलता केवल दोनों 2 सही है, गलत है, ना तो 1 सही है और ना 2 सही है, मतलब दोनों गलत है, ठीक है ना। देखिए क्या बोला है, यदि x का pH मान 9 है तो क्या आएगा, वो क्षार में आएगा, y का pH मान 2 है, मतलब ये अम्ल में आएगा, और z का pH मान 6, तो ये क्या ये भी अम्ल में आएगा। तो a का pH मान 13 है, तो 13 क्या होगा, ये क्षार प्रवृत्ति में आएगा, है ना। तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड का मजबूत बेस है, मजबूत एसिड कौन होगा, जो सबसे कम होगा, सबसे कम कौन है 2, तो मजबूत है कौन, y, और सबसे मजबूत क्षार कौन है, जो सबसे ज़्यादा है 9 होगा, नहीं 9 कमजोर क्षार है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, तो 13 होगा मजबूत क्षार, तो मजबूत क्षार 13 और कमजोर ए, और मजबूत अम्ल 2, तो वाई और कौन हो जाएगा ए, तो वाई और ए किसमें, देखिए तो वाई और ए, देखिए इसमें ना डी नंबर, है ना। ए और वाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, मजबूत एसिड और मजबूत बेस, मजबूत बेस नहीं कर दीजिएगा पहले, ठीक है। मजबूत एसिड पूछा है तो मजबूत एसिड ही पहले लिखिएगा, ठीक है। देखिए 63 नंबर बोलता है यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह किसका कैसा लवण होगा, सख्त एसिड होगा, कमजोर बेस होगा। देखिए हाँ, जिसका pH मान 0 होगा तो उसका एसिड क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा सशक्त एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और सबसे कमज़ोर बेस होगा। हाँ सही बात है, ठीक है ना, तो ये तीनों नहीं होगा, ठीक है। 64 क्या बोला है कि विलियन ए जिसका मान pH 6 है तो
6 मतलब क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का, जिसका बी जिसका pH मान 8 है क्षारीय प्रकृति का होगा। सी जिसका मान 2 है मतलब अम्लीय होगा, सबसे ज़्यादा अम्ल होगा। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता सबसे अधिक होगा? तो आयन का H+ आयन कब देता है? जब सबसे ज़्यादा अम्ल होता है। सबसे ज़्यादा अम्ल क्या? pH2 किसका? सी का। तो यहाँ पर सी कहाँ है? ए। देखिए ये नंबर है ना सही। देखिए 65 नंबर बोलता है उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? देखिए उदासीन बोले थे ना, तो उदासीन किसका होता है? उदासीन किसका होता है? उदासीन होता है जिसका pH मान 7 होता है ना, तो इसका उदासीन बोलते हैं। ठीक है, 0 होगा सबसे ज़्यादा अम्ल और 14 होगा सबसे ज़्यादा क्षार। ठीक है, याद रखिएगा। 13 नंबर है ना, देखिए क्या बोला है कि जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो क्षारीय प्रकृति सबसे ज़्यादा बढ़ता है, तो H आयन की कमी होता है या OH आयन सांद्रता का वृद्धि होता है? OH माइनस आयन का सांद्रता वृद्धि होता है। क्यों बोले थे? क्योंकि 7 से 14 की ओर जाएगा तो क्या होता है, बेस मतलब क्षार की प्रकृति बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग हुआ तो OH माइनस आयन की सांद्रता भी वृद्धि होगा। ठीक है, अगला देखिए बोला कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का pH मान कितना होगा? सबसे ज़्यादा अम्ल हो तो उसका pH मान कितना होगा? 0 है ना। अभी बताए थे कि जिसका सबसे ज़्यादा अगर अम्ल होगा तो 0 और सबसे ज़्यादा क्षार होगा तो 14। ठीक है, और अगर न्यूट्रल होगा मतलब उदासीन होगा तो 7। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। तीनों विलयन XYZ जिसका pH मान 2, 11, 7 है तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता का आरोही क्रम से जाए। आरोही क्रम अवरोही बोल रहा है, आरोही नहीं, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा कम किस में होगा, है ना। देखिए तो आपका हो गया X में, X का कितना है pH मान 2 है ना। फिर देखिए तो ये सबसे ज़्यादा, फिर देखिए एसिड वाला है, फिर देखिए आपका फिर आ जाएगा आपका 7 है ना, फिर आपका 11 हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो आपका X आएगा, फिर 7 आएगा, फिर Z आएगा, क्षार में जाएगा है ना, इसीलिए। देखिए 69 नींबू का रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू का रस का pH मान आपका हो जाता है 2.2 है ना। दोस्तों इतना ही तक रहने दीजिए आज, कल नेक्स्ट क्लास में फिर 70 से 80 क्वेश्चन तक क्लियर कर देंगे है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।